नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नेतरहाट में आया हूं। मैं इन दिनों पिछले दिनों में ट्विटर पे, जो एक्स हो गया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नेतरहाट के फ़ोटो डाल रहा था। और मेरे जितने मित्र हैं वो इस जगह की खूबसूरती को देखकर हैरान थे। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि नेतरहाट इतना सुंदर है। प्रकृति की गोद में बैठकर आप इतना ज़्यादा आत्ममुग्ध हो जाएंगे, आत्मचिंतन में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि आप कहीं साक्षात किसी और लोक में हैं। घने घने जंगल हैं, जगह जगह जलप्रपात हैं, झरने हैं। बहुत सुंदर जगह है नेतरहाट। मैं घूम रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग में माननीय विधायक जी आए हुए थे, रामचंद्र सिंह जी, इनसे हुई। ये 4 टर्म के विधायक हैं और ये नेतरहाट जिस जगह है वहाँ की विधानसभा का नाम है मनिका। अभी मैं विधायक जी से ही मुंह से सुनवाऊंगा। उस जगह में बहुत बहुत सुंदर स्थान है और सब इनकी विधानसभा में आते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा रोचक बात ये लगी कि एक ज़माने में ये बड़ा नक्सलवाद से प्रभावित इलाका था। नक्सलाइट यहाँ बड़े एक्टिव थे और नक्सलवाद के कारण लोग डरते थे। मज़े की बात यह है कि इन विधायक जी का भी अपहरण नक्सलियों ने कर लिया था। मैं ये सारे किस्से सुनवाऊंगा आज विधायक जी से, जानूंगा कि कैसे 4 बार वो विधायक बने इस इलाके के, क्या है इस इलाके की खासियत और लोग क्यों कम आ रहे हैं, अभी उतना प्रसिद्धि के शिखर तक क्यों नहीं पहुंचा इलाका। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना सुंदर, जिसे कहा जाए कि स्वर्ग जैसा लगता है यहाँ पे आके, जंगल हैं, झरने हैं, लेकिन उतनी पब्लिसिटी अभी लोगों को पता नहीं है। जैसे मुझे ही नेतरहाट में इतना सब कुछ है ये मुझे पता नहीं था। तो आप लोग इसका प्रचार और ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, प्रचार प्रसार हम लोग करने के प्रयास हमने किया है। झारखंड बनने के पहले मैं 95 में एमएलए बना था। अब उस समय हम लोग पूरा प्रयास किए, लेकिन तब बिहार और झारखंड एक था। हाँ, बिहार था ये। बिहार था। तो उस समय के जो स्थिति थी हमारी, चूँकि बड़ा राज होने के चलते इसका बहुत हम लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आपको हम लोग आए इसमें, इसके बाद हम लोग कोशिश किए उस समय और आगे बढ़ाने का तो हम लोग किए, लेकिन उसी समय नक्सलियों का भी उतना ही प्रभाव वहाँ बढ़ना शुरू हुआ था। तो हम लोग बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता था। और हम लोग देखते थे, चूँकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमको चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ भी कहीं दुर्व्यवहार न करें, ये भी बात भी हमको समझना पड़ता था। कहीं गांव को नुकसान न कर दें, कहीं हमारे समर्थक को नुकसान न कर दें, कोई उस तरह का जो हमारा, जिसे मानिए हमारा स्कूल है, इसको नुकसान न हो जाए। अच्छा, मैं अभी आऊँगा नक्सलवादी वाली बातों पे सारे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट आते हैं उसको आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? देखिए, हमारे यहाँ आपका नेतरहाट भी है। नेतरहाट में तो आपने खुद देखा होगा और यहाँ देख रहे हैं, और इसको हम लोग और सुंदर बना रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो बूढ़ा फॉल है, वहाँ महुआ डांड में, इसी महुआ डांड ब्लॉक में ही पड़ता है। आपका वहाँ है आपका बेतला नेशनल पार्क है। जरा मुझे इनकी जगह के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बताइए। बेतला नेशनल पार्क कितना बड़ा है, कौन कौन से जानवर हैं वहाँ पे? बेतला नेशनल पार्क में अभी आपको हमारे यहाँ वहाँ हाथी भी है, वहाँ हिरन भी है, इसके बाद अथी भी है, भैंसा भी है, और इस तरह के छोटे छोटे और बहुत से जानवर हैं। और हमारा भेड़िया प्रोजेक्ट है आपका यहाँ महुआ डांड में। तो यहाँ भी भेड़िया, ये मुझे बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भेड़िया प्रोजेक्ट यहीं पे ही है। जी, अभी हमें जो जानकारी है वो यही है। उसके मुताबिक यही है। और यहाँ भी इस क्षेत्र को भी किया गया है। आपका हमारा महुआ डांड का जो इलाका है उर्सा पाट का, उस भेड़िया प्रोजेक्ट में लगभग कितने भेड़िया आते होंगे, कैसे, कहाँ से आते हैं वो? अभी पूरा, चूँकि यह जो इलाका है छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, उड़ीसा का भी यहाँ है, और पूरे जगह से 2-3-4 राज्य के हम लोग लगभग जानते हैं कि यहाँ वो एक सीजन में उस तरह का, जिसे आदमी कहीं आते हैं उस तरह से भेड़िया भी यहाँ आते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर जब सीजन होता है इन लोगों का तो आसपास के राज्यों के भेड़िए भी सूंघते सूंघते आ जाते हैं अपने आप? जी जी जी, तो आ जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में भेड़िए इकट्ठे होते होंगे वहाँ जी, पे? आ जाते हैं। और वो अभी जो हम लोग का क्षेत्र है, हाँ। बहुत ही है। मैंने अभी इसको कहा जाए कि अभी तो मानिए कुछ जो नक्सल मोमेंट था, जिसके चलते कुछ समस्या हो रही थी, चूँकि उनका मोमेंट वहाँ भी हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे अब इस पर सुधार हो रहा है। अच्छा, ये जो भेड़िया प्रोजेक्ट है, आपने बताया कि अगर हम इसके अंदर चले जाएं तो हमें भेड़िया दिखाई देंगे वहाँ पे? जी, दिखाई देंगे।
अच्छा, और वो जो वेतला पार्क है वहाँ पे लोग जाते हैं, लेपर्ड और टाइगर वगैरह भी वहाँ पे? मिल जाएंगे, टाइगर भी है अभी, और अच्छा। लेपर्ड तो है। आप घूमने जाते हैं वहाँ पे? हाँ जाते हैं, अरे मेरा वाह, तो बड़ा घर, मेरा घर बगल में है। अच्छा, वेतला पार्क के घर में है? जी तो बगल आपने में तो है। हमें दावत दी नहीं अपने घर पे चल के कि वेतला पार्क में आइए, चलिए खाना खाइए और फिर आपको हम सुबह सुबह लेपर्ड दिखाएंगे, तो आपने दावत नहीं दी, तो आप कंजूसी कर गए। नहीं नहीं, लेपर्ड दिखाने की बात गारंटी नहीं है। नहीं नहीं, दावत नहीं देंगे, लेकिन दिखाई दे देते हैं। दिखाई दे देते हैं। देते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो जानवर है जो दिखता है उसमें, वो कौन सा जानवर है? हिरन है। हिरन है। हिरन बहुत सारे, कल मेरे बच्चे लोग गए थे, बता रहे थे हिरन तो इतने थे कि सड़क के आ जा रहे थे, घूम हाँ रहे थे। सड़क पे आ जाते हैं। और कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत लोग देखने आते हैं यहाँ पे? पलामू फोर्ट है वहाँ। अच्छा, उसमें क्या है, उसके बारे में वो बताइए किला, थोड़ा। पुराना किला है। किसका किला था वो? राजा मेदिनी राय का किला था। अच्छा। उसका कहावत है, कहानी है कि राजा मेदनिया घर घर बाजे मथनिया। अच्छा। राजा रात में घूमते थे हाँ। भेष बदल के, अच्छा। और देखते थे कि घर में, जिस घर में दूध नहीं है, दूध दही नहीं है, हाँ। उसके घर में तुरंत सुबह गाय भिजवा देते थे। राजा जी? जी। अरे वाह, क्या बात है। और संजोग आजकल के आप जैसे नेता जो हैं कंजूस हो गए हैं। संजोग आजकल से आप लोग नहीं भिजवाते किसी के संजोग घर। से उस जात से या परिवार से कहिए हम आते हैं। अच्छा, ये कौन सी जाति कहलाती है यहाँ पे? चेरो जाति के अच्छा, होते हैं। चेरो जाति चेरो कहलाती राज वो जो वही है, अच्छा, अभी अभी भी है वो, लेकिन ये हो रहा उनके है। कुल के उस जाति से आप उस हाँ, समुदाय है। में रखते हैं। जी। तो फिर आप भी ऐसा करते हैं कि क्षेत्र की जनता में जिसके यहाँ कुछ दूध दही नहीं है, आप भी कुछ भिजवा देते हैं? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं, उस समय समर्थवान थे, राज था, हाँ। उनके पास तमाम अभी चीज था। नेता तो अभी भी बड़े नहीं समर्थवान तो अभी होते जो हैं। है तो वो लोग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो एक हमारे मैं एक उसमें गया था वहाँ पे, लोथ फॉल में मैं गया था, तो लोथ फॉल भी आप ही की विधानसभा में जी आता जी है? हमारा ही है। वो तो शायद अद्भुत है वो लोथ फॉल, तो है ना बताइए जी? उसमें हम लोग गए और झरने के नीचे बैठ के नहाए। आप कभी नहाए हो झरने के जी नीचे जी बैठ के? गए। कई बार नहाए हैं आप या कभी कई कभी नहाए? वो जो पुल के बाद जो चट्टानें होती हैं उस पर आसानी से चढ़िए, आप भी मेरी तरह मोटे हैं तो थोड़ी चढ़िए आप भी वहाँ पे जी जी आसानी चढ़ से। लेते। अच्छा, वो लोथ फॉल देखने बहुत लोग आते होंगे ना? जी बताइए, वहाँ पे कुछ चीज़ें, मेरा सुझाव भी है आपको। जैसे जब मैं लोथ फॉल गया था तो एक दो लोग स्लिप हो रहे थे वहाँ पे, गिर जा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे देखा, मेरी एक साथी थी, एंकर थी मेरी निधि, उसके पैर में थोड़ी चोट भी लग गई थी, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट बैंड कोई सुविधा, प्राथमिक सुविधा नहीं थी। तो मेरा सुझाव ये है कि एक छोटा सा, आप वहाँ पे एक, किसी के चोट लग जाए तो बैंडेज है, रुई है, पट्टी है, ये वहाँ पे रखवा दीजिए, मेरा सुझाव है आपको। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि जब मैं वहाँ पे रोज़ फॉल पे था, कुछ लोग ऐसे आ रहे थे, फॉल के नीचे बैठ के वो बियर पी रहे थे, तो एक आपकी तरफ से, एक पर्यटक की विभाग की तरफ से एक आदमी ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह का जो सुंदर जगह हैं उसको उद्दंडता का हिस्सा ना बनाए। जितना नेचर है वहाँ गंदगी करेंगे। तो मेरा सुझाव है, आप विधायक हैं, आप सक्षम हैं, ये दोनों सुझाव को आप माने तो बेहतर नहीं, होगा। देखिए अभी आपको ये बताना चाहते हैं, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब तक हम लोगों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, ठीक बात है। जब तक लोगों को यहाँ कहीं अगर उस तरह के गंदा लोग रहेंगे, हाँ। तो निश्चित रूप से लोगों का आना जाना बंद होगा। क्योंकि सभी लोग आते हैं घूमने, वो चाहते हैं कि हम बढ़िया से घूमें, ठीक से घूमें। तो इस तरह की चीज़ आपने जो मेरे नॉलेज में दिया, हम निश्चित रूप से इस पर देखेंगे। और वहाँ एक कमेटी बनाया गया है गांव का, अच्छा। और उस कमेटी के है अभी जो बैंडेज वगैरह तो हम लोगों ने रखने के बाद कहा था, और जो ये बात आपने कहा, इस पर भी हम लोगों ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन ये जो अपने अपने मनमर्जी से किए हैं, हाँ, वहाँ पे अब कोई उसको खड़ा होगा अगर सुरक्षा हाँ, करने और तो। हम लोग कड़ा करेंगे उसको। देखो, बहुत बढ़िया बात है विधायक जी। नेतरहाट में इतनी जगह देश में घूमा हूँ, जैसे नैनीताल भी तो दसियों सजकुड़ आ गया, देहरादून गया, मसूरी गया, अलग अलग शायद मैं हिल्स पे सब जगह गया हूँ। नेतरहाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कम से कम 10 पॉइंट ऐसे मिले जो बहुत सुंदर है। जैसे मैं कोयल व्यू पॉइंट पे गया, वहाँ जो पेड़ थे वो इतने अद्भुत थे, फोटोग्राफी उसकी इतनी अद्भुत होती है। मेरा ये मानना है कि जैसे वो सनसेट पॉइंट है जहाँ पे एक अंग्रेज़ की गवर्नर की, एक्स गवर्नर की बेटी कूद गई थी, सुसाइड किया था वो, उसकी भी एक रोचक कहानियाँ हैं। तो विधायक जी, ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक तक और पूरे देश तक पहुँचे, इसकी कोई व्यापक योजना बना रही है सरकार आपकी? देखिए अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ करके 4-5-6 दिन रहे, और उन्होंने पूरा इसका अवलोकन किया, और बोले कि हम इसको पर्यटन का हब बनाएंगे, और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिए। उन्हीं का वह देन है जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, कोयल व्यू या इधर सब जो और जो आप डेवलप कुछ देख रहे हैं, तो उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। और अभी आप जो सड़क वगैरह जो देख रहे हैं, इसमें
हेमंत सोरेन जी की सरकार की देन है। इसमें हम लोग सब हाँ, लगे सड़कें हुए हैं। अच्छी हैं, ये बात तो हाँ, सही, सड़कें सड़क अच्छी में अभी अभी हम लोग को और बनाना है, तो इस पर हम लोग लगे हुए हैं ज़ोर से। और इसके बाद अभी महुआ डाँड़ में हम लोग करने जा रहे हैं अभी कुछ और बाईपास सड़क, जो मेन सड़क से लोग गए होंगे या जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, मार्केट होकर जाना पड़ता है, तो बाईपास वहाँ बना रहे हैं। और इसके बाद हम अभी ओरछा, एक और मेरा जगह है, अगर आपको कभी उस तरह का अवसर मिले तो उसको आपको हम दिखाएंगे। एकदम क्लाइमेट इसी तरह का है वहाँ, अच्छा, और क्या नाम सेम बताया, क्या नाम बताया? ओरछा पाठ। और सब पार्ट ओके। आ- ये बड़ा अच्छा है कि आप लोग कर रहे हो, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, 1 घंटे में उनसे बात करता रहा, तो वो नेतरहाट की सौंदर्य की बहुत सारी बातें करते रहे। और आपके टूरिस्ट मिनिस्टर वो भी मेरे मित्र हैं और बड़े एक्टिव हैं, वो पर्यटन को आगे ले जी, वो जाने के हमेशा आ लिए। रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है कि आप लोग, सरकार के लोग इतना कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट अगर आता है किसी भी राज्य में पूरे देश दुनिया से, तो उस जगह को बहुत आगे बढ़ जाता है। अब मैं आता हूँ मेन समस्या पे, जिसकी वजह से लोग झारखंड का नाम छत्तीसगढ़ से जोड़ देते हैं, या दिमाग में डर होता है कि झारखंड मतलब नक्सलवाद। आप भी इतने सुरक्षा कर्मियों के संग बढ़िया बढ़िया, कौन सी बंदूक है ये? AK-47, AK-47 दोनों, वो भी AK-47 है? इंसास। कौन सी है? इंसास। तो देखिए, इंसास और AK-47 के संग विधायक जी चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि विधायक जी को ही पकड़ के ले गए थे एक बार नक्सली। विधायक जी, वो किस्सा बताइए, कैसे पकड़ के ले गए, आप कहाँ से आ रहे थे? कि हम जा रहे थे पब्लिक के कार्यक्रम, हमको लोगों ने बुलाया था 1909 में, चुनाव के समय आने वाला था। इसके बाद लोगों ने कहा कि एक जलसा का प्रोग्राम है, आप विधायक जी हैं, उद्घाटन में आप आके उद्घाटन फीता काट दीजिए करके आप चले छोड़ देंगे। अब हम लोगों ने गया, एक तरवाडी लातेहार ब्लॉक में तरवाडी प्रखंड है, गांव है, वहाँ मैं गया था। और वहाँ के जैसी सीढ़ी करके हम ओपनिंग करके हम चले वहाँ से, बीच में लोग पूरा AK-47 ले करके, कितने लोग थे? वो बाकी तो उस जगह जहाँ हम थे वहाँ 3-4 लोग थे, मेरे साथ 150-200 लोग थे, आपके साथ मोटरसाइकिल 150-200 लोग थे, और लोग थे, नक्सली कितने थे? 5 लोग थे। बस। तो हाँ, तो ये लोग नहीं समझ सके क्योंकि उनके पास AK-47 था। अच्छा, उन सब नक्सलियों पे हाँ, और भ्रष्ट फायर अगर वो करते हाँ, तो तो बहुत लंबा है। हमारे लोग मारे जाते। तो हमने बहादुरी की, हमने सोचा कि नहीं, अपने लोगों को हम नहीं करने देंगे, जो करना हमसे करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि चलो क्या बात है, बोला कि नहीं आगे चलिए, लेके चलेंगे। मोटरसाइकिल में उन्होंने बिठाया आप और हम, अकेले? आपको? हाँ, हम बिठाए। एक वर्कर मेरा अड़ गया, कहा कि नहीं हम भी चलेंगे, तो वो भी गया दूसरा मोटरसाइकिल में उनके साथ, और मोटरसाइकिल रेडी किए हुए थे वो। इसके बाद हम साथ ही ले गए, फिर हमको जाके अपना लगे बोलने, हम बोले कि अच्छा, ये आप, बताइए, जब मोटरसाइकिल बैठे और आपको पता चल गया नक्सली हैं, उस समय दिल थोड़ा सा धक धक हुआ? नहीं नहीं, धक धक नहीं हुआ। हम चूँकि हम लोग घूमते रहते हैं, उस टाइप से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि नक्सली जहाँ तक हमको मिल जाते थे, लेकिन उनसे हम तो सवाल जवाब करते थे। हम गलती कहाँ है बताइए, गलत अगर हमने किया है तो आप बता दो। फिर आपको ले गए, फिर क्या किया? फिर ले गए उधर, फिर जंगल में ले गए, फिर चारों तरफ ही हुआ। फिर अपना लगे अपना रौब दिखाने कि ये है वो है, आपने ही गलत किया। हम बोले आप साबित करा दो पब्लिक के सामने। हमने कहा कि पब्लिक के बीच में चल के जन अदालत लगाओ, अगर कहीं गलती हम पब्लिक बता दिए मेरे बारे में, जो मन लगे वो कर देना। लेकिन चूंकि उनको करना नहीं था, उनका मनसा दूसरा था, उसमें कुछ हमारे एंटी टीम भी लगे हुए थे। अच्छा। तो इसके बाद हमने कुछ नहीं कहा। इसके बाद उस समय हम थे लालू जी के साथ। लालू जी हमारे सुप्रीमो थे, हम RJD में थे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे लाया था जनता दल में, सिंबल उन्होंने दिया था मुझे। इसके बाद लालू जी भी बात करने की कोशिश किए नक्सलियों से? हाँ, बोले कहे कि वो क्या किया है, लेकिन लोगों ने बात नहीं किया उनसे। अच्छा, वो भी बोले कि जहाँ आप पहुँचे वहाँ कितने नक्सली थे टोटल? वहाँ नक्सली 40-50 थे 40-50 पूरा ग्रोथ था। अच्छा। जी। और फिर इसके बाद हमको लोग ले गया और ले जा करके फिर अपना तरह तरह के फिर लोगों से बात करना शुरू कर दिया, हम लोग के लोगों से, हमारे लोगों ने किसी तरह से ये करके। और इसके बाद वहाँ से किया, फिर पब्लिक पूरा जाम कर दिया, चारों तरफ कर रहा था। फिर उन लोग हम पर दबाव बनाना शुरू किया, हम लोग नहीं, छोड़ दो, मत करो। इसके बाद आपको बहुत मार्केट, उस दिन मार्केट डे था, नहीं लगा बहुत जगह। अच्छा। और पब्लिक पूरा एकदम चारों विधायक, तरफ। हमारा विधायक पकड़ गया। हाँ जी। अपहरण हो गया विधायक का। हाँ। सुना है आपने 2-3 करोड़ रुपए दिए थे नक्सलियों को छूट के? नहीं नहीं, 2-3 करोड़ नहीं दिए थे हमारे लोग उस समय। एक तो पुलिस का दबाव भी था, ये बात सही है, लेकिन हमारे लोगों से उन्होंने लगभग 30 लाख रुपये के आसपास इन लोगों ने लिया था। 30 लाख रुपए हमारे लोगों से। हाँ, मतलब बात एक ही है कि अगर अपना आप भी छुड़ाना तो 30 लाख रुपए दे जाओ। अच्छा, आपने पूछा नक्सलियों से, इतना रुपए इकट्ठा करते हो, इन रुपयों का करते क्या हो? देखिए, वो माओवादी वाले नहीं थे, वो थे JJMP। अच्छा। इसके बाद अपना वो करते का उतना आदमी की थोड़े ही था वो। देखिए, उनके पास कोई, जो जिस नक्सली ने उठाया था, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है।
और कहीं कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि डर इसी बात से लगता है ना कि उस तरह के लोग उठा के ले गए। तब हम तो पहले समझे कि ये लोग करके कहीं कुछ, चूँकि हम लोग फोर्स लेके उस समय इतना कठिन था लेके चलना, लेके फोर्स लेके नहीं चलते थे, ऐसे अपने लोगों के बल पर चलते थे। अच्छा, वो नक्सली माओवादी नहीं थे, वो जेजेएमपी वाले थे। जेजेएमपी वाले थे। अच्छा, ये जो हैं अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उसके 3-4 दिन पहले एक बड़ा नक्सली इसी इलाके में एनकाउंटर हुआ, उसका 10 लाख रुपए का इनामी था वो नक्सली। तो अभी भी बचा है नक्सलवाद इस इलाके में? देखिए, हमारे यहाँ नक्सलियों का बढ़ने का कोई ये नहीं है, लेकिन स्थिति है कि यह जितना छुपने का उनका जगह है और यहाँ आकर के रुक जाते हैं। और जैसे गांव में बहुत इंटीरियर है, तो गांव में लोगों को कोई किसी से विवाद हुआ और उस विवाद में कहीं उनको हम डिसीजन नहीं दे सके, लोग नहीं दे सके, तो वो चल जाते हैं उनके पास, और वो चाहिए उनको आदमी, उनको तो आदमी चाहिए, तो उनको लगा करने, इसके बाद वो अपने तरफ मिला लेते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत, आप नक्सली नेता लीडर नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है। अब गांव में जानवर रखे हुए हैं, अब वो जा रहे हैं वहाँ, पुलिस जा रही है, दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अगर पुलिस जा रही है, अगर कहीं उसको खाना खिला दिया, कुछ किया, उसके साथ बात किया, तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। और वो आएगा, अगर उसका बात नहीं सुनेंगे, वो कहा कि नहीं तुम पुलिस के मुखबिर हो, बता दिए, वो आएगा शूट कर देगा। तो लोग निर्णय लेता है कि आखिर हम क्या करें। तो सोचता है कि हाँ, इधर जाएं उधर जाएं, उधर जाएंगे तो जेल जाएंगे। और उसका बात नहीं सुनेंगे तो शूट कर देगा। मैंने वो एकदम फुटबॉल की तरह हमारे लोग फुटबॉल बने हुए हैं। लेकिन अब तो काफी कम हो गया इस इलाके में। कम हो गया। बूढ़ा पहाड़ वगैरह सब कम क्यों हुआ? उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है कि लोगों के बात सुनना लोगों ने सब शुरू किया। और अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार बूढ़ा पहाड़ पर पूरा अभियान चलाए कि जो वहाँ लोग हैं उनके लिए विशेष अभियान हम लोग चलाएंगे। यहाँ चला, इसमें भारत की सरकार की भी अहम भूमिका है, उसने भी काम किया। और सारे लोग मिल करके यहाँ हम लोग सब लोगों से कहा कि जो बीमारी है, इस बीमारी को हमको सब चीज़ से ऊपर उठ करके इसको दूर करना होगा। हम पहले लोगों के समस्या का समाधान करेंगे। हाँ, तो उन जाएंगे नहीं। हाँ, पढ़ने की व्यवस्था हम अगर कर देंगे, हम लोगों को यहाँ अगर सुविधा देना अच्छा, जब ये पूरा इलाके में नक्सलवाद था तब भी ये नेतरहाट का स्कूल है, या कभी इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया? नहीं किया, हम लोग पूरा अड़े रहे इस पर ना। उनके चलते आपको नेतरहाट के स्कूल, यहाँ तो नक्सली टच किया ही नहीं कभी। नेतरहाट को हम लोगों ने टच नहीं करने दिया। अच्छा, नेतरहाट के आसपास टच नहीं। अभी आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं अभी हमारे एक DC थे, डिप्टी कमिश्नर, वो पूरा हम लोग इस सब इलाका में, बहुत डेंजर इलाका में हम लोग गए। इसके नीचे हम लोग गए थे वहाँ गांव में। अब वहाँ जब हम लोग गए तो इसके बाद नक्सली का 500 दस्ता था, 500 लोग थे। अरे बाप रे! उन्होंने DC को बोला कि आप बुला रहे हैं। हमने कहा कि DC नहीं जाएंगे। अच्छा। मैं भी साथ में था। अच्छा। बोले कि मुझसे जो बात करना है लोग मुझसे बात करें, DC क्यों जाएगा? अगर DC मान लीजिए कि अगर काम करने आया है तो ये तो लातेहार बैठा रहेगा, तो वहाँ भी तनख्वाह मिलेगा इनको। हाँ, यहाँ तक क्यों आएगा? हाँ, क्यों आएगा? लेकिन ये आदमी जो है, हम अगर इस तरह से काम करोगे तो पब्लिक के काम तो नहीं होगा, नहीं हो पाएंगे। और हम पूरा, अगर बहुत ज़्यादा हमको आना जरूरी रहता DC को, तो फोर्स लेके हम आते हैं। लेकिन हमने फोर्स लेके नहीं आया, इसका गलत फायदा आप नहीं उठाइए। DC ने हमसे जो बात कर रहा है, हमसे बात कीजिए। मैं मान गए वो लोग, मानना पड़ा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, विधायक जी, आप 4 टर्म के विधायक बन गए हैं, सोरेन साहब आपको मंत्रिमंडल में कब शामिल करने वाले हैं? देखिए, अभी बात तो हमारे आदरणीय जो हमारे नेता हैं खड़गे साहब, हमारे राहुल जी हम लोग के नेता हैं, और इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और यहाँ जो हमारे जो लीडर हैं, नेता हैं, वो इसके बारे में जानेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मन तो करता होगा ना मंत्री बनने का? देखिए, अब सब लोग को चाहता है कि हम अच्छा, क्योंकि मंत्री बनने से हमको ये है कि हम लोगों के भला कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार आएँ तो हम आपके मंत्री वाली गाड़ी में घूमें। तो ये थे विधायक रामचंद्र जी, बड़े सीधे साधे इंसान है, पब्लिक में इनकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। कई लोग, जहाँ मैं रुका वहाँ के लोग इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और मेरे लिए बड़ा ये हैरानी भरी बात थी जब मुझे पता चला कि इनका ही अपहरण हो गया। लेकिन बहुत बात करने में स्पष्ट हैं, तो मैंने तो तय कर लिया जब मंत्री बनेंगे तो मैं लड्डू खाने आऊँगा। लेकिन आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी विधायक जी से ये बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया, थैंक यू।